हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग माइंडसेट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आपको एक रेगुलर इनकम मिल सके, जिसमें इक्विटी और डेब्ट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो और इसके साथ ही वो फंड आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे, तो ये सभी फीचर्स आपको HDFC के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ में आप अगर इसके डिविडेंड प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें डिविडेंड का बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें कि इस फंड ने पिछले कुछ सालों में कितना डिविडेंड दिया है, तो उसे आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। HDFC का ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड फंड है और ये फंड डायनामिक एसेट एलोकेशन प्रोवाइड कराता है, जिसमें ये 60% इक्विटी में, 28% डेब्ट में और 12% कैश और रियल एस्टेट में होल्डिंग रखता है। इस प्रकार से इक्विटी सेक्टर आपके रिटर्न को बढ़ाता है और डेब्ट की होल्डिंग्स आपके पोर्टफोलियो को गिरती हुई मार्केट में आपको स्टेबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये फंड मीडियम रिस्क लेने वालों के लिए एक बेस्ट फंड बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस फंड को डिटेल में और आसानी से समझते हैं और देखते हैं कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, HDFC का ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1994 में मार्केट में लॉन्च हुआ था। ये फंड अपने बेंचमार्क में निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेब्ट 50-50 इंडेक्स को फॉलो करता है। बात करें इस फंड के फंड साइज की, तो वो 97,460 करोड़ रुपए है, यानी कि इस फंड में बहुत लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप इस फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 0.77% का एक्सपेंस रेशियो पे करना होगा। बात करें एक्साइट लोड की, तो अगर आप एक साल के अंदर 15% यूनिट्स बेच देते हैं तो इसमें आपको 1% का एक्साइट लोड पे करना होगा। इस फंड के फंड मैनेजर्स के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी फंड मैनेजर काफी लंबे समय से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का जो फंड साइज है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इस फंड को 5 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। बात करें इस फंड के रिटर्न की, तो यदि आपने इस स्कीम में 10 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली SIP शुरू की होती तो आज आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए होती, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 15,02,000 रुपए होती। वहीं पर बात करें कैटेगरी एवरेज की, तो उसमें सिर्फ 10,95,000 रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू होती और अगर आपने 10 साल पहले इस स्कीम में लमसम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की होती तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,16,000 रुपए होती। वहीं पर बात करें कैटेगरी एवरेज की, तो उसकी वैल्यू 3,05,000 रुपए होती। अगर इस फंड के पिछले कुछ सालों के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पिछले 5 सालों में 27% का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर इसने अपने बेंचमार्क से 16% का रिटर्न बना कर दिया है और लास्ट 3 साल में इसने 23% का, अपने बेंचमार्क से 15% का, लास्ट 1 ईयर में 12% का, वही अपने बेंचमार्क से 10% का, और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक इस फंड ने 16% का रिटर्न बना कर दिया है और वहीं पर इसने अपने बेंचमार्क से 11% का रिटर्न बना कर दिया है। तो इसके रिटर्न के हिसाब से इस हाइब्रिड फंड ने बहुत ही अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं और हाइब्रिड कैटेगरी फंड में आपको इतने अच्छे रिटर्न कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो भी ये फंड नंबर 1 पर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस फंड के रिस्क रेशियो की बात करते हैं। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का अल्फा रेशियो 7.54% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न बना कर दिया है। तो यहाँ पर इस फंड का अल्फा रेशियो बहुत ही अच्छा है। बात करें इस फंड के बीटा की, तो वो 0.88 है। बीटा रेशियो हमें ये बताता है कि इस फंड में कितनी वोलेटिलिटी है। तो ये फंड अपनी कैटेगरी के हिसाब से ज्यादा वोलेटाइल है। बात करें इस फंड के शार्प रेशियो की, तो इस फंड का शार्प रेशियो 1.49 है। किसी भी म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि फंड हमें कितने रिस्क फ्री रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो हमारी इस स्कीम में इस फंड का शार्प रेशियो भी बहुत अच्छा है। बात करें टोटल कंक्लूजन की, तो इस फंड के रिस्क रेशियो बहुत ही बढ़िया है, जबकि ये फंड अपनी कैटेगरी के हिसाब से ज्यादा वोलेटाइल है। दोस्तों, HDFC का ये फंड बैलेंस्ड फंड है, तो इसलिए यह फंड मार्केट के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट बैलेंस करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इन्हें इक्विटी में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो ये इक्विटी में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं। वहीं पर इसके अपोजिट होने पर ये डेब्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। और बात करें इस फंड के PE रेशियो की, तो वो 18.50 है, जिसको कि एक अच्छा वैल्यूएशन कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार इस फंड की होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस फंड ने ज्यादातर होल्डिंग्स लार्ज कैप में की है, जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इन्फोसिस और SBI बैंक शामिल है और इस वजह से इस फंड में रिस्क की मात्रा बहुत कम हो जाती है। बात करें इस फंड की रेटिंग की, तो इस फंड को वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार की रेटिंग दी है और क्रिसिल ने 4 स्टार की रेटिंग से रेट किया है। अब बात करते हैं कि किस किस को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो इन्वेस्टर एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें इक्विटी के साथ साथ डेब्ट का भी कॉम्बिनेशन मिले, तो ये फंड उनके लिए बेस्ट है। साथ ही जो इन्वेस्टर अपने पैसों को 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी इस फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इन्वेस्टर लो रिस्क लेना चाहते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वो भी इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को आसानी से समझ पाए होंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली
फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।